आज पढ़ने वाले हम लोग बिहार के उद्योग। ठीक है, तो कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो बक्सर जिला के राजपुर में की गई है। ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ पे की गई? बक्सर जिला के राजपुर में। ठीक है, ध्यान में रखना। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे? तो एक ही तेल शोधक कारखाना बिहार पे। कौन सा जिला में तेल शोधक कारखाना है? बेगूसराय। हाँ, बेगूसराय। ठीक है, बरौनी जिला नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। बेगूसराय में आपको तेल शोधन कारखाना मिलेगा जो कि आपको बरौनी में है। ठीक है, और किसका है ये? किसका है? आईओसीएल से। आईओसीएल का है। ठीक है, और किसके सहयोग से बनाया गया है इसको? रसिया के सहयोग से। ठीक है, इसकी बात करेंगे। इसकी तेल शोधक कारखाने की क्षमता कितनी है? तो 33 लाख टन है। कितना है इसका क्षमता? क्या है? 33 लाख टन है। ठीक है, बिल्कुल। तो बिहार में बात करेंगे। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ। ठीक है, और तीसरा पंचवर्षीय योजना का समयकाल कब से कब रहेगा? तो 61 से लेके 66 तक। कब से कब रहेगा? तो 61 से लेके 66 तक। ठीक है, बरौनी तेल शोधन कारखाना की स्थापना कब हुई? तो क्या बताएंगे? 1964 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ? तो 1964 में हुआ। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना अगर पूछा जाएगा तो कौन से पंचवर्षीय योजना? तो क्या बताएंगे? 5 ईयर प्लान कौन सा होगा? तो ध्यान में रखना है, तीसरा होगा। ठीक है, और इसकी बात करेंगे। इसकी क्षमता कितना है? उत्पादन क्षमता कितना है? तो बढ़ कम सकता है। तो ये हाँ, ये सीडीपी 2005 में पूछा था, 33 लाख टन उसके हिसाब से। बिहार में दवाएं बनाने की कारखाना कहाँ पे? मेडिसिन कारखाना कहाँ पे बिहार में? हाजीपुर में। ठीक है, बिहार में। ठीक है, बताना बिहार में कहाँ? कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना लगाया गया है। कहाँ पे? तो क्या बताएंगे? कल्याणपुर सीमेंट, बंजारी। बंजारी किस जिला में पड़ता है? रोहतास होगा। रोहतास में। कहाँ पे? तो ध्यान रखना, रोहतास में। ठीक है, बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है? कहाँ पे है? कहाँ पे? पटना और औरंगाबाद में है। ठीक है, बिहार राज्य में बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? किसकी है? तो भारतीय तेल निगम का है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, भारतीय तेल निगम। क्या पढ़ेंगे? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी। आईओसीएल। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1964 में इसकी स्थापना होती है। जिला की बात करेंगे तो जिला कौन सा हो जाएगा? बेगूसराय। ठीक है, बिहार में कहाँ भारत बैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है? ठीक है, तो मुजफ्फरपुर और मोकामा में। तो मुजफ्फरपुर वाला तो बंद हो गया। ठीक है, रेलवे माल डिब्बे का कारखाना है। बिहार में कहाँ पायराइट्स? ठीक है, बिहार में कहाँ पायराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र है? कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? अमझौर में। ठीक है, अमझौर किस जिला में है? तो क्या बताएंगे किस जिला में अमझौर है? तो रोहतास में। अमझौर हो गया, बंजारी हो गया, सबके सब कहाँ पे है? तो रोहतास में है। ठीक है, बिहार में एचपीसीएल उर्वरक संयंत्र कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? एचपीसीएल। क्या बताएंगे? तो कहाँ पे है? तो ये बरौनी में है। ठीक है, बरौनी बेगूसराय जिला में स्थित है। बिहार राज्य की सूत कटाई मिले कहाँ पे मिलेगा? तो भागलपुर, सिवान, पंडौल, गया और मोकामा में आपको मिलेगा सूत कटाई की मिले। बिहार राज्य में शराब बनाने के कारखाना कहाँ पे स्थित है? नहीं सर। तो गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, रीगा में था। अब क्या पता अब चलता है कि अब तो बंद होगा। ठीक है, बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ पे है? बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। बिहार में पटसन के उद्योग कहाँ पे मिलेंगे? बिहार में पटसन के उद्योग तो कटिहार में, समस्तीपुर में। ठीक है, पटसन के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है पूरे भारत में? दूसरा है। सेकेंड स्थान है। दूसरा है। ठीक है, पहला स्थान की बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बाद बिहार का यह स्थान है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 से 70 का स्रोत भारत सरकार है। भारत सरकार नहीं है। ठीक है, भारत सरकार का डाटा होना चाहिए। बिहार में बंदूक बनाने की कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो क्या बताएंगे? एकमात्र कारखाना कहाँ पे मिलेगा? मुंगेर में मिलेगा। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो क्या बताएंगे? चीनी है। ठीक है, अब बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापना किया गया था? ये 1904 मैंने पढ़ा है, यहाँ पे 1905 दिया हुआ है। क्या होगा 1904 या 5? आर्मी होता था सर। 4 ना, 1904 के महरौरा में पड़ता है। ठीक है, बिहार में ईख की उत्पादन की बात करेंगे तो छोड़िए इसमें कितना है? तो 46 टन प्रति हेक्टेयर है। ठीक है,
ये बताए बिहार में ईख उत्पादन में सबसे अधिक ईख उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, वेस्ट चंपारण। ठीक है, बिहार में चीनी की प्राप्ति दर, ठीक है, 9% है। हटाइए, इस करंट का क्वेश्चन है। अब बात है बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? हरनौत में। हरनौत कहाँ पे पड़ता है? नालंदा में है क्या हरनौत? नालंदा में सर। ठीक है, नालंदा में। ठीक है, अब मत कहिएगा मेरा घर वहीं पे है। ठीक है, तो बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच वही फैक्ट्री की है बात घर। करें, हाँ इसीलिए कॉन्फिडेंटली बोलिए। ठीक है, हरनौत। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नालंदा में पड़ता है। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित क्या है? ठीक है, चीनी, जूट, कागज। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे आपको उत्तर बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोटर वाहन ये सब तो नहीं है। अविभाजित बिहार में सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? अविभाजित बिहार की बात करेंगे तो प्रथम सीमेंट कारखाना कब लगा था? तो 1921 में। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? ठीक है, तो जूट उद्योग हो सकता है, मखाना उद्योग है, चीनी उद्योग है, सारा ही है। ठीक है, ध्यान में रखना। मखाना को तो बिहार में जीआई टैग भी। ठीक है, बिहार में शराब कारखाना स्थित है मोकामा में, मीरगंज में, लौरिया में, सब में था। ठीक है, बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है, किधर है? तो बंगाल से सटे हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में एकमात्र बंदूक का कारखाना अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? मुंगेर में। बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहां पे है? तो प्लाईवुड आपका हाजीपुर में खूब मिल जाएगा आपको। बिहार में चीनी मिले सर्वाधिक किधर है? तो क्या बताएंगे? उत्तर पश्चिम। बिल्कुल, उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, ध्यान रखना है, चीनी मिल यहीं पे है। ठीक है, ध्यान रखना है। बिहार में सीमेंट के कारखाना कहाँ पे है? तो बिहार में सीमेंट का दालमिया नगर। दालमिया नगर कहाँ पे पड़ता है? रोहतास। रोहतास में। ठीक है, ऑप्शन बंद हो गया। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार किधर है? सूती वस्त्र भागलपुर में और साथ में गया में आपको मिलेगा। ठीक है, बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग की बात करें क्या है? तो शराब है, जूता है, मालगाड़ी का डिब्बा। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ पे है? जमालपुर में। जमालपुर कहाँ पे पड़ता है? मुंगेर, भागलपुर। और मुंगेर में था ना पहले, लखीसराय में। जमालपुर कि भागलपुर में चला गया? पहले तो मुंगेर में ही था, हमको लगा उठ के चला गया होगा। मुंगेर ही है सर। हाँ, हमको लगा उठ के भागलपुर में चला गया। चलिए, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में। ठीक है, बिहार विभाजन के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? ठीक है, तो लोहा उद्योग। क्यों प्रभावित हुआ? तो सबके सब कहां पे चला गया? झारखंड में चला गया। ठीक है, सबके घर के पास में कुछ ना कुछ का उद्योग होता है। ठीक है, सबके घर में होता है, मतलब आसपास में देखिएगा कोई ना कोई फेमस जरूर होगा। अगर आपको पता है आपके आसपास का फेमस क्या है तो आप अपने मंदिर में चले जाइए, वहां पे जो चीज प्रसाद जो मंदिर में मिलता होगा ना, वो चीज उस क्षेत्र का फेमस होता है। जनरली पहले तो साउथ वगैरह में ये चीज देखा जाता है। अब मेरे यहाँ तो खैनी फेमस है, तो ऐसा नहीं कि मंदिर में खैनी प्रसाद में मिलता है, ऐसा नहीं है। सर ठीक है, लेकिन मुजफ्फरपुर जनरली जो में हाँ, चमड़ा उद्योग भी फेमस है सर। चमड़ा उद्योग है, बिल्कुल। मुजफ्फरपुर से ही है क्या आप? नहीं सर, अच्छा, मुजफ्फरपुर में है पढ़े थे बेला सर। औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, बेला औद्योगिक क्षेत्र, वहां पे बहुत सारा उद्योग है। ठीक है, हालांकि पहले तो बहुत था, लेकिन सबने क्या किया ना, सरकार से पैसा ले लेके अपने आप को दिवालिया घोषित करके सारा फैक्ट्री को बंद कर दिए हुआ है। बेला छपरा में है। मोतीपुर वाला एरिया भी फोड़ है वो। मोतीपुर में मेगा आपको मिल जाएगा, वो भी तो लगा है ना, मेगा फूड पार्क भी लगा, फैक्ट्री भी बना है। और मोतीपुर में वो भी तो है ना, यहाँ बिहार में जो उसका फैक्ट्री कहाँ पे लगा था, क्या बोलते हैं उसको यार, इथेनॉल का प्लांट। हाँ सर, वही आसपास में। मोतीपुर में ही है ना। और अधिकांश चीनी मिले, हाँ एनटीपीसी का जो कांटी थर्मल पावर हाँ, प्लांट भी कांटी है। थर्मल पावर है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कांटी में, वो भी हाँ, है बिहार NTPC में। बिल्कुल। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? कि गंगा के उत्तरी मैदान में। रीजन क्या है चीनी मिलों को गंगा के उत्तरी मैदान में स्थापित करने का? क्योंकि भाई रॉ मटेरियल का भी वही क्षेत्र है। ठीक है, पानी की आवश्यकता बहुत होती है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल भी इसी के आसपास मिलता है। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है?
तो निम्न उत्पादन क्षमता, चीनी मूल्य नियंत्रण नीति, विनियोग का अभाव, सारे ही है। बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग कौन सा है? तो चीनी, जूट, कागज। बिहार में सिगरेट का संगठित कारखाना कहाँ पे मिलेगा? तो कहाँ पे मिलता है? मुंगेर में। मुंगेर में राज्य का सबसे बड़ा रुग्ण उद्योग का थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। तो रुग्ण का मतलब कौन समझते हैं, बताइए क्या होता है रुग्ण का मतलब? रुग्ण मतलब बीमार होता है मतलब इस टाइप से, मतलब रुग्ण उसका का स्थिति मतलब बीमार होता है, ठीक है। मतलब इसकी संभावना तो है, लेकिन स्थिति इसमें ना खराब धीरे है। धीरे डाउनफॉल होते जा रहा, पतन होते जा रहा, उसको बोलते हैं बीमार, ठीक है। मतलब इन सब की अपार संभावना, ये सारे के सारे उद्योग जो है ना, अपार संभावना है बिहार में, लेकिन इसका क्या हो रहा है? डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। चलो, बिहार में जूट ट्रेनिंग के केंद्र कार्य करना प्रारंभ किया, कहाँ पे? तो फतुहा में। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य प्रारंभ करना कहाँ पे शुरू किया? फतुहा में। उत्तर बिहार के प्रमुख बागानों में कौन सा संयोग सही है? ठीक है, तो उत्तर बिहार में आपको आम मिलेगा, लीची मिलेगा और केला मिलेगा, ठीक है। आम के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? नया वाला डाटा के हिसाब से बिहार में सबसे अधिक आम के उत्पादन वाला दरभंगा है सर, दरभंगा है सर। दरभंगा, ठीक है। लीची में तो जानते ही है। केला में कौन सा होगा? केला में वैशाली से। मधुबनी है, केला में अच्छा, वैशाली नहीं है। और लीची में तो भाई मुजफ्फरपुर ही है, ठीक है। बिहार में क्या, देश में पहले नंबर पे। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ पे है? ठीक है, तो दालमिया नगर में। बिहार में पटसन उद्योग की पटती स्थित है, तो पटसन उद्योग कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, बंगाल से सटे हुए बना में, ठीक है, उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान, ठीक है। अगर पटसन के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन पूर्णिया, कटिहार, सहरसा में ही होता है। बिहार में रेशमी उद्योग का कारखाना कहाँ पे मिलेगा? रेशमी उद्योग का विकास सिल्क सिटी भागलपुर में। बिहार में रासायनिक खाद कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो बरौनी में, ठीक है। ये सिंदरी कहाँ पे पड़ता है? सिंदरी जो है सबसे पहले रासायनिक उर्वरक का कारखाना यहीं पे लगाया गया था। कहाँ पे पड़ता है सिंदरी? धनबाद में। झारखंड में है। बिहार में कांच का उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है? पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर में। बिहार में जूट के कारखाने कहाँ पे है? तो क्या बताएं, पूर्णिया में, दरभंगा में, कटिहार में है, ठीक है। बिल्कुल, दरभंगा में खादी की वजह से दरभंगा को क्या कहा है महात्मा गांधी ने? आधुनिक भारत का मंदिर, ऐसा ही कुछ कहा ना? तीर्थ स्थान सर। तीर्थ स्थान, सॉरी, तीर्थ स्थान। बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना किस जगह पर स्थान है? किस आयुध कारखाना किस स्थान पर है? ठीक है, राजगीर में है, ठीक है। बिहार के नालंदा जिला में प्रस्तावित जैविक खाद कारखाना किस जगह पर स्थापित है? ठीक है, चंडी में है, ठीक है। कहाँ पे प्रस्तावित है? चंडी में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल के कारखाना कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर। विभाजनोपरांत शेष बिहार किस उद्योग में धनी है? ठीक है, तो क्या चीज में है? चीनी उद्योग में, जूट उद्योग में, रेशम उद्योग में, ये सब में धनी है, ठीक है। खनिज आधारित सारा उद्योग जो है झारखंड में चला गया। बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी दी गई, क्या होगा? तो 2500 टीसीडी पेराई क्षमता है। राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? कहां पे? पटना में। नए उद्योग नीति के तहत बिहार में किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? कहलगांव में। कहलगांव कहां पे पड़ता है? भागलपुर। कहलगांव में वो भी है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, थर्मल पावर भी है ना, एनटीपीसी का पावर प्लांट। नए औद्योगिक नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है? कहां पे? बेगूसराय में, ठीक है। बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण कहां पे हुआ है? क्या बताएंगे? बिहार शरीफ में। पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये तो बिहार का पहला होगा, देश का कितना होगा? देश का बताइए, देश का कौन सा होगा? 15वां, ठीक है। बात करेंगे डे का बात करेंगे तो डे का क्या होगा? 15वां होगा, ठीक है। अब चलते आगे चलेंगे, कोई प्रश्न है उसको भी जरा देखेंगे, ठीक है। बिहार राज्य के रुग्ण एवं बंद परी इकाइयों को रुग्ण घोषित होने के तिथि से विलंब अधिभार में छूट दिया गया, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। निम्न में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो GE एंड
अल्स्टॉम को। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया, क्या गठन किया गया है? तो राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद, बिहार आधारभूत संरचना विकास और प्राधिकरण। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, क्या बताएंगे? चीनी। 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र था? चाय उद्योग के लिए, कपास उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए, या फिर सोरा के लिए? सोरा के लिए। सोरा को क्या बोलते थे अंग्रेजी में? सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर। नूनिया विद्रोह। निम्न में से कौन सा तथ्य गलत? दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में है, बिल्कुल है। फल अनुसंधान केंद्र भागलपुर में है। महावीर कैंसर ये हाजीपुर में नहीं है, कहाँ पे? महावीर कैंसर संस्थान पटना में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान की बात करें मुजफ्फरपुर में, ठीक है। और मेरा घर है तो हम परफेक्ट जगह का भी नाम बता देते हैं। रोहुआ में है, मुसहरी ब्लॉक में पड़ता है, ठीक है। उद्योग और स्थान के निम्न जोरों में से कौन सा सही है? वाल रिफाइनरी बरौनी में, सीमेंट बंजारी में, फर्टिलाइजर भौराई में है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर में, ठीक है। तो कौन सही है? तो उपर्युक्त में से सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है? सही है सर। हाँ, तो एक से अधिक होगा ना। वाल रिफाइनरी तो बरौनी में है ना जी, सीमेंट बंजारी में भी है। ये ऑप्शन होना चाहिए। अब रेल डब्बा अभियांत्रिक तो शायद भागलपुर में है ही शायद। ये फर्टिलाइजर का मुझे नहीं पता भौराई कहाँ पर था, इसका तो ऑप्शन ये होना चाहिए। चलो ठीक है, ये दोनों नहीं सही, लेकिन ये दोनों तो 100% सही है, ठीक है। ये थोड़ा गलत दिया हुआ। रेल डब्बा और अभियांत्रिक मतलब रेल डब्बा इंजीनियरिंग भागलपुर में है ना सर? चलिए, नेपाल के प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां प्रारंभ हुआ? मोतिहारी में। कहां पे? मोतिहारी में। खनिज संपदा में हम लोग आ गए, ठीक है। तो खनिज संपदा में जो इकोनॉमिक्स का डाटा रहेगा मैं स्किप करूंगा, ठीक है। ये सब इकोनॉमिक्स का डाटा है 5-6 के हिसाब से, तो ये आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। सब इकोनॉमिक्स का डाटा है तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। सब इकोनॉमिक्स का डाटा है। चलिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न मिलता है तो इंपोर्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया हो, जरा इस पे ध्यान फरमाइए। बिहार में कहा सोप स्टोन का उत्पादन होता है? तो सोप स्टोन का उत्पादन कहाँ पे होता है? शंकरपुर। शंकरपुर कहाँ पे पड़ता है? मुंगेर में पड़ता है, ठीक है। बिहार का एकमात्र पायराइट उत्पादन राज्य कौन सा है? सॉरी, भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादन कौन सा? बिहार में। कितने % पायराइट का उत्पादन बिहार अकेले करता है? 90+। 98% कहीं पे मैं पढ़ा था, ठीक है। चलिए 90+ है, ध्यान में रखना। बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है। किस जिले में अमझौर की पहाड़ी? रोहतास में, ठीक है। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो भागलपुर में, मुंगेर में, बांका में, सभी जगह पे। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, कहाँ पे? सोन घाटी के पश्चिम में, कैमूर की पहाड़ी में, ठीक है। सभी जगह पे चूना पत्थर। बिहार में चूना पत्थर उत्खनन प्रमुख क्षेत्र है, कहाँ पे होता है? रोहतासगढ़ का चुन्ना हट्टा बंजारी में, डेहरी ऑन सोन चूना हट्टा बंजारी में, ठीक है। दोनों जगह पे। बिहार के किस जिले में अबरक पाया जाता है? पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। 68 या 9 में पूछा था। नवादा में, गया में, जमुई में, सभी जगह पे। स्पेशली कहाँ पे? तो नवादा में। बिहार में डोलामाइट कहाँ पे पाया जा रहा है? डोलामाइट रोहतास में। बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना कहाँ पे है? तो रक्सौल में, किशनगंज में, बेतिया में। मिलान कीजिए, बिहार में अबरक कहाँ पे मिलता है? गया में। बिहार में स्वर्ण कहाँ पे मिला? स्वर्ण मुंगेर, जमुई। पेट्रोलियम किशनगंज, जमुई तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ सर, ऐसे जमुई है सर, तो कहीं कुछ मिला नहीं। तो इसका आंसर सी लिया। सी में क्या है देख लेना। सही लगा है ना? मैं कोई गलती तो नहीं है इसमें? इसमें मैंने लगा अबरक आपका हो गया, आपका गया। स्वर्ण मुंगेर लगा है। डोलामाइट रोहतास ठीक है। पेट्रोलियम किशनगंज ठीक ही है। चलिए आगे बात करेंगे। तो आप हमें ये बताइए, गंधक कहाँ पे मिलता है बिहार में? बी लिया है, ठीक है। मुंगेर में, ठीक है। बी का 2 अग्निशा मिट्टी रोहतास में। सी का 4 क्वाटाज बांका में। और सीसा की बात करें भागलपुर में। चूना पत्थर कहाँ पे मिल रहा है बिहार में? अग्निशा मिट्टी सर भागलपुर में हम पढ़े थे।
वो रोहतास हो सकता है। छोड़िए ये सब बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में मिलता है, इसमें कंफ्यूजन होगा, चेक कर लेना आप इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर तो यही लिया है। बताना चूना पत्थर कहाँ पे है? रोहतास में। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट कहाँ पे मिलेगा? जमुई में। चीनी मिट्टी बांका, बॉक्साइट मुंगेर में। नहीं, बॉक्साइट, बॉक्साइट किस खनिज का वो निष्कर्षण में काम आता है? एल्यूमिनियम, प्रोसेसिंग में। एल्यूमिनियम का ore। एल्युमिनियम में। ठीक है, बिहार में किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? मुंगेर, रोहतास, कैमूर। ना बतास कैमूर के कैमूर। बाहरी में मिल जाता है। बिहार के रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो नहीं पाया जाता क्वार्ट क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर मिलते हैं, क्वार्ट बॉक्साइट मिलते हैं, पाइराइट मिलता है। ठीक है, रोहतास जिला बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला जिला भी है। गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फर पर बोलते हैं। क्या बोलते सल्फर हैं? कहाँ पे यूज करते हैं सल्फर का? मेडिसिन में यूज होता है, ध्यान में रखना है। और रबर का जो है ना, रबर जो देखते हो आप लोग जो यूज करते हो, उसको कठोर करने में उसका होता है, जिसको बोलते हैं बल्कनाइजेशन। ठीक है, बाल्किनीकरण करते हैं, रबर को कठोर करने में गंधक का प्रयोग होता है। क्या? सर सर एक डाउट है हम्म। सर। वो चूना पत्थर जो होता है वो तो विंध्यन क्रम की चट्टान में मिलता है सर। एक्चुअली वो मुंगेर में तो सर वो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, जैसे कि खड़गपुर की पहाड़ी वाड़ी है, तो सर वहाँ तो मतलब चूना तो मिलना मुश्किल है सर। कहाँ पे मुंगेर आंसर लिया है? ऊपर में सर वॉल तो एक हाँ सर यही था। डी है नौ उपरोक्त सभी, तो मुंगेर तो नहीं है। 28 नंबर। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर? रोहतास, तैमूर में तो पाया जाता है, इसमें मुंगेर भी ले लिया है, हो सकता है थोड़ा बहुत पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टान होती है ना सर, उसमें तो हम्म, मतलब मिलता ही है। वो धारवाड़ मुंगेर में जो सर पहाड़ी है वो धारवाड़ क्रम की है सर, तो वहाँ तो मुश्किल है हो मतलब। सकता है थोड़ा बहुत मिलता होगा, चाहे जो भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप जाओगे तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, रोहतास, कैमूर के साथ डी ही जाना पड़ेगा। बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है? तो कहाँ पे मिलेगा? नवादा में। ठीक है, अभ्रक के बहुत किस्म होते हैं। ठीक है, बता सकते हो कौन कौन सा किस्म है अभ्रक का? कुछ नाम बताइए। अरे एक दो भी तो नाम पता होगा ना, एक तो रूबी तो दिया हुआ है। सर। अभ्रक का टाइप्स नहीं पता है? मणिक एक रूबी मणिक हुआ, और कौन सा हुआ? मणिक होता है क्या? पन नहीं नहीं। ठीक है, तीन चार नाम है जो कि बिहार में लगभग सारा ही अभ्रक मतलब पाया जाता है। ठीक है, रोजी होता है एक। ठीक है, रोजी होता है एक, रूबी होता है। ठीक है, एक पर्पल माइका भी पाया जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, एक रोजी है, एक रूबी है, गुलाबी अभ्रक है। ठीक है, कलर के नाम पे ये जनरली। और अभ्रक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? रंग के बनाने में भी अभ्रक का यूज होता है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में। इंसुलेटर में कॉस्मेटिक में भी होता है, बिल्कुल। इंसुलेटर बनाने में सर वो इंसुलेटर में गारंटी भी रहे। होता है, बिल्कुल। फेल्डस्पार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? फेल्डस्पार ये आपको मिलता है कहाँ पे? गया में, जमुई में। इसका यूज क्या होता है फेल्डस्पार का? नहीं पता, नहीं पता। उच्च कोटि के चाइना के लिए बिहार के किस जिले में पाया जाता है? चाइना के लिए, जिसको चीनी मिट्टी कहते हैं, बांका। बांका में। ठीक है, बिहार में फायर के लिए कहाँ पे पाया जाता है? पूर्णिया और भागलपुर में। शंकरपुर, ऊपर में हम लोग पढ़े थे ना, मुंगेर में जो पड़ता था, शंकरपुर नामक जगह पर, ठीक है, टेल्कम स्टेटाइट, ठीक है, सॉप स्टोन खनिज पाया जाता है। बिहार के किस जिले में है? तो सॉप स्टोन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, मुंगेर में। बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर लिया सी। ठीक है, जमुई में और गया में। हालांकि मैंने पढ़ा था बिहार में लोहा थोड़ा बहुत है ना, भागलपुर में पाया जाता है। जी सर। बिहार के किस जिले में लौह अयस्क के यहाँ पे लिखा हुआ है? ठीक है, बिहार के किस जिले में लौह अयस्क का खनिज पाया जाता है? भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर जिला के कौन सा? चरणपुर में इसकी भंडार है। बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो चाइना के लिए है, क्वार्ट्ज है, और साथ में चूना पत्थर। ठीक है, यहाँ पर भी मुंगेर में चूना पत्थर यहाँ पर भी लिया है, देख रहे हैं यहाँ पे। बिहार के किस जिले में क्वार्ट्ज सिलिका सैंड पाया जाता है? तो बांका में, जमुई में, मुंगेर में, सभी में। नालंदा में भी पाया जाता है।
क्वार्टजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे मुंगेर क्वार्टजाइट। स्लेट एवं, ठीक है, स्लेट एवं बात करेंगे फिल्साइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो क्या बताएंगे? मुंगेर में। बिहार के किस जिले में गलेना पाया जाता है जो कि सीसा का एस्क होता है? कहां पे मिलेगा गलेना? बांका में। बांका। बिहार के किस जिले में ग्राफिक पाया जाता है? जमुई में। बिहार में ग्रेनाइट के कुल भंडारों की संख्या कितनी है? 30। ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट चट्टान होता है, ठीक है। चट्टान बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? नवादा में। बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? ठीक है, जमुई में, जहानाबाद में, गया में। बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार कहाँ पे है? कहाँ पे? जमुई में और पश्चिमी चंपारण जमुई इसका आंसर दिया है, ठीक है। जमुई करमटिया क्षेत्र जो है ना, जमुई का जो करमटिया क्षेत्र और पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर तथा मुंगेर में भी सोना पाया जाता है। चर्चा में कौन था? तो जमुई का करमटिया क्षेत्र था। बिहार के कितने जिलों में केयर्न एनर्जी सर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अन्वेषण शुरू हुआ है? 13 में, ठीक है। बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की दे दी गई है, ठीक है, मतलब की गई है, ठीक है। तो हाँ, तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन कहाँ पे? बिहार के पूर्णिया बेसिन में। बिहार में खनिजों का कितना राजस्व संग्रह 21-22 में था? छोड़ते हैं, ठीक है। बताना बिहार में उद्योगों का कमिश्नर कहाँ पे स्थित है? बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? पटना। खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा सही है? लाइमस्टोन कैमूर में, बिल्कुल। माइका भागलपुर में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेट जिंक कहाँ पे? बांका में मिलेगा। क्वार्टजाइट आपको कैमूर में, रोहतास में मिलेगा, सॉरी कहाँ पे मिलेगा? मुंगेर में मिलेगा क्वार्टजाइट, मिस्टेक। लाइमस्टोन आपको कैमूर में मिल जाता है, ठीक है। माइका कहाँ पे मिलेगा? नवादा। लेट कहाँ पे मिलेगा? बांका। और क्वार्टजाइट कहाँ पे मिलेगा? मुंगेर, बांका। मुंगेर में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में। अब आते हैं जनसंख्या। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है? 5,42,78,157। महिलाओं की तो 4,98,21,295। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात कितना है? 53.55%। तो महिला का कितना हो जाएगा भाई? सर तो 47.8, सॉरी 52.14 है, ठीक है। 52.14, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 52.14 और घटा दीजिए 100 में तो महिला का निकल जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? कहाँ पे है? शिवहर में है, ठीक है, ध्यान रखना। शिवहर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1882 है। सबसे कम कहाँ पे है? कैमूर में, ठीक है। मात्र कितना है? तो भाई 488 मात्र है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। आप चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो क्या बताएंगे? 918। नेशनल कितना है? 943। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आप चलेंगे आगे, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 918, ठीक है। प्रोविजनल आंकड़ा 916 था। 2001 के जनगणना के अनुसार 919 है, मतलब कम गया है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से बात हो रहा है, पटना। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन होगा? क्षेत्रफल के हिसाब से, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण है, सेकंड में गया है। हाँ, दूसरा नंबर पे गया है, ठीक है। बिहार में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.6, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते आगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है। 35। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? शेखपुरा में। दूसरे नंबर पे शिवहर। बिहार के किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई? तो भाई साहब वही ग्रेट
ये 1911 से 1921 में। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे कहते हैं, मतलब जनसंख्या का विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 21 को 1921 को कहा जाता है, ठीक है। 11 से 21 के नहीं, 1921 को कहा जाता है, ठीक है। मतलब उससे पहले जनसंख्या क्या हो रही थी, कम रही थी, उसके बाद सडन जनसंख्या में क्या बढ़ोतरी देखी गई, ठीक है। तो वर्ष 2011 से 2001 से 2011 के दशक में बिहार में जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई। बताइए देश की जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो मतलब अधिक है, ठीक है। तो ये देश की जनसंख्या, बताइए देश की जनसंख्या वृद्धि से क्या है, तो अधिक है, ठीक है। बताना है आपको वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में बात करें क्या है, तो क्या है, भारत की तुलना में कम है, ठीक है। अंतिम आंकड़ा के अनुसार भारत पर कितना 943 था, बिहार का कितना है 918। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का, ठीक है, बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा क्रम है, तो जनसंख्या पहला। की घनत्व में बात करेंगे तो पहला है, ठीक है। पहला पहला। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी का कुल आबादी प्रतिशत कितना है, मात्र 11.3%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है, 88.7। अब चलते हैं, ठीक है। सन 2011 के अनुसार बिहार में औसत जन्म दर कितना है, ठीक है। तो सन जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में औसत जन्म दर कितना है, 27.7, ठीक है। क्या बताएंगे, 27.7 बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में औसत मृत्यु दर कितना है, तो क्या बताएंगे 6.7, क्या है, तो 6.7 बताना। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितना है, 44, जो कि बहुत है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में, न्यूनतम की बात करें अनुसूचित जनजाति का, ठीक है, शिवहर में है। अधिकतम कहाँ पे है अनुसूचित जनजाति का, अधिकतम कहाँ पे, अधिकतम पश्चिम चंपारण है। अधिकतम जाति गया में, अनुसूचित जाति में गया है, जनजाति में गया नहीं है। आई थिंक जनजाति में जा- पश्चिमी पश्चिम चंपारण। चंपारण जनजाति में पश्चिम। हाँ हाँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार जिले में कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व में सही अवरोही क्रम में है, मतलब अवरोही क्रम में जाना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या, सबसे पहले दरभंगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, उसके बाद सारण, फिर सिवान, फिर समस्तीपुर, क्योंकि ऑप्शन में शिवहर नहीं है। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे, अनुसूचित जाति गया में, ठीक है, 30.4%, फिर नवादा। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत किस जिले, न्यूनतम कहाँ पे है, तो किशनगंज में न्यूनतम है, किशनगंज। ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो 9,23,41,436 है, ठीक है। और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 11.3। हाँ 11.3। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण पुरुषों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है कितना है, 3,75,94,000, सॉरी 4 करोड़ 4,80,73,850। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण महिला 4,42,00,000। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या 1,17,58,016। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी पुरुषों की जनसंख्या 62,04,307। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी महिलाओं की संख्या, ठीक है, 55,53,709। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या 1,65,67,352। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति कितना है, 1,33,00,000 कितना है भाई, 1,33,00,000 नहीं, 13,00,000 सॉरी 13,36,573 है, 13,36,573 है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो अनुसूचित जाति जो है 15.9%, ठीक है। अनुसूचित जाति का जनगणना, अनुसूचित जाति का आरक्षण कितना है पता है आपको, केंद्र के आरक्षण में बात कर रहा हूं,
15%। तो 15% है, ठीक है। और एसटी का कितना है? 7.5% है, ठीक है। ओबीसी का कितना है? 27% है, ठीक है। 27। और इधर कितना हो गया? 10% हो गया। कितना होता है टोटल सब जोड़ने पे? 37 और 22.5, 60% से ज्यादा हो गया। 59.5। 59.5। हम्म, ठीक है। बताना, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कितना है? मात्र 1.3% है, ठीक है। चलिए आप आगे थोड़ा और बताइए, ठीक है। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार के दाने पटना का स्थान कौन सा है? तो भारत में अगर टॉप में अगर बात करें 18वां नंबर पे आता है, क्योंकि बिहार पटना का 10 लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र शहर है, ठीक है। तो भारत में 18वां स्थान पे आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 मेगा शहर में पटना आता है। इसकी आबादी कितना है? तो पटना का आबादी 1,70,00,000 नहीं सॉरी कितना है भाई? 17,07,403, ठीक है। बिल्कुल। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? डी है, सॉरी सॉरी सॉरी। डी होगा ना? हाँ, ठीक ठीक डी ठीक है ठीक। सर, 20 लाख। 20 लाख कितना है? 46,652। 46,000। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? ठीक है, ये याद रखना, ये पूछ सकता है, ठीक है। 25.42% है। और सबसे अधिक कौन है जनसंख्या वृद्धि दर में? भूल मधेपुरा। गए? मधेपुरा, ठीक है। वो 31 के आसपास है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितना है? तो 1.86 है, ठीक है। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 होगा। सॉरी, अरे गलत क्यों लग रहा है? समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। गलत हम पढ़ क्यों ले रहे हैं, ठीक है। 2.54 है, ठीक है। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनसंख्या के आधार पर हम कह सकते हैं बिहार की जनसंख्या वृद्धि में क्या हुई है? कुछ कमी हुई है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या थी? 286 थी, अब जाके क्या हो गया? 254 हो गया। बताना, जनगणना 2001 के अनुसार बिहार के जिलों के घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम क्या है? तो भाई जनसंख्या क्या घटते क्रम में, मतलब ज्यादा से कम में जाना है। पटना कितना है? 1474, दरभंगा 1446, वैशाली की बात करेंगे 1335 है, सारण की बात करेंगे 1220 है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सबसे कम कैमूर, जमुई, बांका और फिर पश्चिमी चंपारण, ठीक है। बताना है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में, ठीक है। सरप्लस है यहाँ पे, कितना है? 1021 है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे? सबसे कम तो मुंगेर का सबसे कम है, ठीक है, लिंगानुपात। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम की बात करेंगे तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर और पटना, ठीक है। मुंगेर का मात्र 873, जो कि नेशनल से भी कम है। भागलपुर 880, खगड़िया 883, शिवहर 893, पटना 895। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात जिले का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक गोपालगंज है, फिर आपका सिवान आता है, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर सारण आता है, फिर आपका किशनगंज आता है, ठीक है, ध्यान में रखना। एकमात्र है 1000+ वाला गोपालगंज है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार पर 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई। कहां पे हुआ है? मधेपुरा है, ठीक है। 2001 में शिवहर था। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई। कहां पे हुआ है? गोपालगंज में हुआ है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले 4 जिले, दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक मधेपुरा, फिर किशनगंज, फिर खगड़िया, फिर अररिया। बताना है आगे, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों के बढ़ते क्रम में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि करने वाले 4 जिला, तो न्यूनतम में कौन आ जाएगा? तो ध्यान में रखेंगे इधर क्या लिया आंसर 1, ठीक है। गोपालगंज, दरभंगा, अरवल और मुंगेर, ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि में मधेपुरा है, ठीक है, ध्यान में रखना। बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहां पे है? तो पश्चिमी चंपारण में। सबसे कम कहां पे अनुसूचित जनजाति? शिवहर में। सबसे कम कहां पे है? शिवहर। जनसंख्या 2011 के आधार पर बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां पे? पटना, फिर पूर्वी चंपारण, पटना के बाद पूर्वी चंपारण, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है।
पटना है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर आपका मुजफ्फरपुर है, फिर आपका मधुबनी है। पश्चिमी चंपारण का ज्यादा जनसंख्या है कि पूर्वी चंपारण का ज्यादा जनसंख्या है? पूर्वी का सर। पूर्वी का। हाँ, पूर्वी का ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है, ध्यान रखना। पश्चिमी का क्षेत्रफल ज्यादा है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान कौन सा है? तो भाई साहब 25वां स्थान है। ठीक है, 2001 के जनगणना के अनुसार, सॉरी 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार में जिलों को पहचाने, जहां पे 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों को पहचाने। तो 1000 से अधिक वाला तो एक ही है ना, ठीक है। केवल कौन सा है? केवल आपका गोपालगंज, जहां के कितना 1021 है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार का लिंग अनुपात दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे 2001 की जनसंख्या से कम हो गया, क्योंकि 2001 की जनसंख्या में कितना 919 था, अभी कम होकर कितना हो गया 918 हो गया। ठीक है, बताना है आपको जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें क्या है? तो ध्यान में रखना है, सर्व भारत की तुलना में बिहार के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भारत की तुलना में काफी कम है। समस्तीपुर बिहार का सबसे कम नगरीकृत वाला जिला है, समस्तीपुर। अब आते हैं यहाँ पे भी कुछ प्रश्न है, उसको भी जरा देखेंगे। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि क्या है? तो क्या बताएंगे, क्या है? तो ध्यान में रखना है भारत की तुलना से अधिक है, कि भारत 17.7 है, बिहार जो है 25.4 है। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात की बात करें, भारत से कम है, क्योंकि भारत का 943 है, बिहार का 918 है। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो बिहार का बहुत ज्यादा है, ठीक है। बिहार लगभग कितना है? तो 2.90 गुना है, ठीक है। भारत का 382 है, बिहार का 1106 है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम की बात करेंगे तो शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम नगरीकृत राज्यों की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, तो सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का स्थान ध्यान में रखना है दूसरा है। आई थिंक सबसे पहला स्थान हिमाचल प्रदेश के साथ है, सबसे कम नगरीकृत वाले में। वर्ष 2020 में बिहार का अशोधित जन्म दर क्या है 2020 में? ठीक है, 25.5। वर्ष 2018 में जन्मकालीन मृत्यु दर की बात करेंगे 22। बिहार में शिशु मृत्यु दर 2020 में क्या थी? 27 थी, ठीक है। शहर में 25 है। ये सब उधर का क्वेश्चन है, सब 2011। हाँ, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत हिंदू थे? ठीक है, 82.69%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों का कितना प्रतिशत है? 16.87। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में परिवारों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितना? क्या पढ़ेंगे इसको? 1,89,13,565। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 0 से 6 वर्ष की आयु समूह की जनसंख्या कितनी है? 1,91,33,964। मुश्किल से याद रहने वाला है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात 921 है, टोटल लिंगानुपात कितना है? 918। भारत का कितना है? 945, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बिहार में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बिहार में कौन सा स्थान है? तो क्या बताएंगे? तीसरा, ठीक है, ध्यान रखना है, तीसरा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे, देखेंगे, ठीक है। वर्ष 2018 में बिहार के अनुसार बिहार का प्रजनन दर कितना है? ये कौन सा प्रश्न है? वर्ष 2018 में बिहार के अनुसार बिहार का प्रजनन दर 3.2। बिहार में 2020 में बाल मृत्यु दर 6.9। ये सब उधर का क्वेश्चन है, ठीक है, छोड़ता हूं इसको। आर्थिक सर्वेक्षण है, छोड़िए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार की जनजाति, ठीक है। तो बिहार में संथाल जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं? भागलपुर में, मुंगेर में, सहरसा में, ठीक है। बांका, अररिया, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा में भी संथाल पाई जाती है, लेकिन संथालों की सर्वाधिक संख्या किस जिला में? भागलपुर में, ठीक है। बिहार में उरांव जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं? रोहतास में, भागलपुर में, पूर्णिया एवं सुपौल में।
उरांव जनजाति बिहार के बक्सर, दरभंगा और चंपारण में ही पाया जाता है। बिहार में गोंड नामक जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? छपरा में, चंपारण में, रोहतास में। बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में बेरिया नामक जनजाति। बिहार में जनजाति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? खोंड जनजाति बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में निवास करती है। खैरवाल जनजाति बिहार के रोहतासगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। बिहार में गोराइत जनजाति बिहार के गया और भोजपुर जिलों में निवास करती है। चेरो जनजाति बिहार के गया, चेरो तो यहाँ पे शासन भी था ना, तो चेरो जनजाति बिहार के गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर जिलों में निवास करती है। ठीक है, तो सारे ही कथन की बात करें सही है। बिहार में मुंडा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, बक्सर और रोहतास में। बिहार में कोरा जनजाति किस जिलों में पाई जाती है? ठीक है, जमुई, मुंगेर, कटिहार में। बिहार में कोरबा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, जहानाबाद में। बिहार में सबसे अधिक आबादी किसका है? ठीक है, तो सबसे अधिक आबादी संथालों का है। संथाल बिहार की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। तो राज्य के कुल जनजाति एसटी का लगभग 48.5% है। उरांव, खरवार। एक नंबर क्वेश्चन में कोरबा जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो जहानाबाद। कहाँ नहीं पाई जाती है? ठीक है, बाकी रोहतास, मुंगेर, कटिहार में पाया जाता है। ठीक है, उरांव, खरवार दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो उरांव दूसरा है, खरवार तीसरा है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बिहार की? तो सबसे बड़ी जनजाति मुंगेर, उससे क्या नाम है इसका यार? संथाल। संथाल जनजाति पाई जाती है भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, संथाल परगना क्षेत्र भी बनाया गया था ना। उरांव की बात करें रोहतास, पूर्णिया, सुपौल, भागलपुर में। उरांव जनजाति बिहार के बक्सर, दरभंगा और चंपारण में भी पाया जाता है। उरांव जनजाति बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति भी है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? ठीक है, खरवार है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मुंडा जनजाति बक्सर और रोहतास में पाए जाते हैं। ठीक है, कोरा जनजाति किन जिलों में पाई जाती है? तो जमुई, मुंगेर, कटिहार लिया है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा तो संथाल से ही पूछेगा, तो इसको आप लोग थोड़ा इसको रिमाइंड रखें। ठीक है, तो ज्योग्राफी का जो एमसीक्यू हो सकता था, ठीक है, ज्योग्राफी का जो भी एमसीक्यू हो सकता था वो मैंने करवा दिया।